हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आऊँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना। और थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान शीरेन ज़बरदस्ती वांग जी को उसके भाई लान शीचेन के पास लंदन भेज देता है। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था, वो बस अपनी वेंग के पास वापस जाना चाहता था। उसने बहुत रिक्वेस्ट करी लान शीरेन से, लेकिन उसकी किसी बात का उसके अंकल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लान शीचेन दूसरे दिन अपना वादा निभाते हुए सुबह सुबह लान शीरेन के पास कॉल करता है। वो अपना फ़ोन लेकर स्टडी रूम में चला जाता है और वांग जी किचन में ही खड़ा रह जाता है। वो काफ़ी टेंशन में था, ये सोचकर कि भाई और अंकल के बीच में क्या बात हो रही होगी। 1 घंटे बाद लान शीचेन रूम से निकलकर वांग जी को फ़ोन पकड़ा देता है। वो वांग जी से कहता है कि अंकल तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वांग जी गहरी सांस लेता है और फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लान शीरेन वांग जी से कहता है कि मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया है कि तुम अभी भी मना कर रहे हो लंदन में रहने के लिए, पर मेरे ऊपर इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांग जी तुम्हें लंदन में ही रहना होगा। वांग जी कुछ कह पाता उससे पहले ही लान शीरेन कहता है, वांग जी मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और एक और बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें कई रूल्स और रेगुलेशंस माननी ही होंगी। वो कहता है कि वांग जी तुम्हें हमारी फैमिली के बिज़नेस को मेरे बाद आगे बढ़ाना है। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी केयर की है और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए अगर तुमने फैमिली की बातें नहीं मानी तो फैमिली भी तुम्हें छोड़ देगी। वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था ये सब सुनकर। ऐसा लग रहा था जैसे कि कांच का गिलास मेज से गिरकर टूट गया हो। वांग जी की सांसें रुक सी गई थी। लान शीरेन कहता है कि वांग जी अब मर्ज़ी तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। वांग जी कुछ नहीं बोल पा रहा था। लान शीरेन उधर से कह रहा था, तुम्हें समझ में आया वांग जी जो कुछ भी मैंने कहा? वांग जी रिप्लाई में बस इतना कहता है, ठीक है अंकल। वो जो कुछ भी बोलना चाह रहा था वो उसके गले के अंदर ही रह गया। लान शीरेन ये सुनकर वांग जी से कहता है कि बहुत अच्छा है फिर तो वांग जी, और गुड बाय। लान शीरेन ने कॉल कट कर दी थी। वांग जी न जाने कितनी देर तक चुपचाप अपने फ़ोन की ओर देखता रहा, वो अपनी सेंस में ही नहीं था। लान शीचेन कहता है कि वो आज की आउटिंग को पोस्टपोन कर देगा। वांग जी सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाता है, वो बिल्कुल रोबोट जैसा हो गया था। लान शीचेन वहाँ से चला जाता है। वांग जी अकेला ही रूम में बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो उठकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी। वांग जी का दिल रो रहा था। उसे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अब उसकी उम्मीद टूट सी गई थी। वांग जी के लिए अपनी फैमिली को खोने का डर बहुत ही डरावना सा लग रहा था। लेकिन तभी जैसे ही उसे वेंग और उसकी ब्यूटीफुल सी स्माइल की याद आती है, उसकी वो हंसी, वेंग की धड़कनें जो वांग जी ने अपने हाथों से महसूस की थी, ये सब चीज़ें वांग जी को और ज़्यादा तकलीफ़ देने लगती हैं। अचानक से वांग जी के सीने में दर्द होने लगा, इस ख्याल के साथ कि वो अपने वेंग को खो देगा, वो कभी उससे मिल नहीं पाएगा। लेकिन वांग जी ऐसा नहीं कर सकता था। वो लड़खड़ा जाता है और अपना सर खिड़की के सहारे रख लेता है। वांग जी को उसके भाई लान शीचेन की हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। लान शीचेन जल्दी से उठकर वांग जी को पकड़ लेता है। वो वांग जी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? ये सुनते ही वांग जी अपने भाई की तरफ देखने लगता है और कहता है कि भाई क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? लान शीचेन ये सुनकर कहता है कि वांग जी मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। वांग जी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आप फ़ोन दे दो यूज़ करने के लिए। लान शीचेन कहता है ठीक है, लेकिन पहले तुम बैठो तो चल के मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। रोने की वजह से वांग जी की आंखें जलने लगी थी। वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ भाई मेरी रिक्वेस्ट मान लो। लान शीचेन वांग जी को ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा था।
वो बिना कुछ बोले वांग जी का हाथ पकड़कर उसे सोफ़े पर बैठा देता है। फिर उसके बाद लां शीचेन अपना फ़ोन अनलॉक करके उसे दे देता है। इसके बाद वो किचन में चला जाता है। वांग जी अब बिल्कुल अकेला था लिविंग रूम में। वो जल्दी जल्दी जियांग यानली के नंबर पर कॉल करता है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जियांग यानली कॉल उठा लेती है। उसकी आवाज़ काफ़ी स्वीट थी। वांग जी खुद को संभालता है। जियांग यानली कहती है, लां शीचेन, क्या तुम हो लाइन पर? वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मैं लावांग जी बोल रहा हूँ। जियांग यानली चौंक जाती है, पर वो काफ़ी खुश थी वांग जी से बात करके। वो तुरंत वांग जी से कहती है कि क्या तुम्हें वेइंग से बात करनी है? वांग जी तुरंत ही रिप्लाई में हाँ कर देता है। उसे इस बात की राहत थी कि जियांग यानली से उसे ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा। जियांग यानली कहती है कि वांग जी 1 मिनट रुको, वेइंग शायद अपने रूम में है। ये कहकर वो वेइंग को आशियान कहकर आवाज़ देने लगती है। कुछ ही देर में वेइंग आ जाता है और वो फ़ोन पर वांग जी से कहता है, लांजान। उधर वांग जी की आवाज़ ऐसी थी जैसे लग रहा था कि वो बहुत रोया हो। वेइंग थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि वांग जी क्या हुआ? वो कहता है कि वांग जी, मैं न जाने कब से ट्राई कर रहा हूँ तुमसे बात करने की। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी। वो कहता है कि वांग जी, मुझे तुम्हारी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। वांग जी, क्या तुमने अपना फ़ोन खो दिया है? वांग जी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में वेइंग से कहता है, हाँ, मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास अभी। उसके सीने में दर्द होने लगा था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था सही से। वेइंग कहता है, ओ थैंक गॉड वांग जी, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत परेशान हो गया था। वो वांग जी से कहता है कि तुमने मुझे ईमेल क्यों नहीं किया? वांग जी धीरे से वेइंग को सॉरी कहता है। वेइंग ये सुनकर कहता है कि वांग जी, इट्स ओके, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा टेंशन में था। लेकिन वांग जी, क्या तुम ठीक हो? वेइंग की आवाज़ थोड़ी हैवी हो गई थी। वो कहता है कि वांग जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तुम्हें मेरी सिस्टर का नंबर कैसे मिला? वांग जी के हाथ काँप रहे थे फ़ोन पकड़ते टाइम। उसका दिल रो रहा था। वो कहता है कि वेइंग, मैं अपने भाई के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ। वेइंग कहता है, वांग जी, तुम्हारे भाई इस साल तुमसे मिलने आया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो वेइंग से कहता है कि मैं लंदन में हूँ। वेइंग शॉक्ड हो गया था ये सुनकर। वो वांग जी से कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम लंदन में हो? तुम लंदन में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम छुट्टियों में लंदन जाने का सोच रहे हो। वो वांग जी से कहता है कि क्या तुमने अपना फ़ोन प्लेन पर छोड़ दिया? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेइंग के इन सारे सवालों का जवाब क्या दे। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है कि वेइंग, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था लंदन जाने का। वेइंग को लगने लगा था कि बात कुछ और है। वो समझ गया था वांग जी की आवाज़ सुनकर। वो तुरंत वांग जी से कहता है कि वांग जी, बात क्या है, सच सच बताओ मुझे। तुम लंदन में क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? फिर तुम्हारे भैया तो ठीक है ना? वांग जी एक गहरी सांस लेता है, अपने लिप्स को थोड़ा सा वेट करते हुए कहता है कि हाँ, वो ठीक हैं। वो वेइंग से झूठ नहीं कह सकता था कभी भी। वेइंग कहता है कि वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ माय लव, मुझसे बताओ ना क्या बात है। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे मारे डाल रही है। वो कहता है कि ओके वांग जी, तुम लंदन में हो ना? ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लंदन में रहो। वांग जी, तुम वापस कब आ रहे हो? वांग जी ये सब सुन रहा था। वो हिम्मत करके फाइनली वेइंग से कहता है कि मैं वापस नहीं आ रहा। वेइंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब क्या सुना। वांग जी कहता है कि वेइंग, मैं अपना हाई स्कूल यहीं से कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मुझे किंग्स कॉलेज अटेंड करना है। वेइंग की सांस थम सी गई थी ये सब सुनकर। वो शॉक्ड था। वो कहता है कि वांग जी, ये सब तुम क्या कह रहे हो? और न्यूजीलैंड का क्या होगा? वांग जी की आवाज़ रोने की वजह से काफ़ी हैवी हो गई थी। वो कहता है कि वेइंग, वो सब मेरे लिए कभी था ही नहीं। मुझे उस रास्ते कभी जाना ही नहीं था। वांग जी का दिल रो रहा था ये सब कहते हुए। वेइंग कहता है, लाजान, ये सब सच नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? क्या बदल गया है? हाँ, और वांग जी, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से कि तुम वापस नहीं आ रहे? वेइंग भी रोने लगा था। वो कहता है कि वांग जी, तुम्हें वापस आना होगा।
वांग जी कहता है कि वेंग मैं वापस नहीं आ सकता। वेंग ये सुनकर कहता है कि लजन तुम वापस क्यों नहीं आ सकते? क्या तुम्हारे अंकल ने ये सब किया है? क्या उन्होंने तुम्हें वहाँ भेजा है? वेंग को गुस्सा आने लगा था। वो कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, तुमने तो कुछ गलत भी नहीं किया। वांग जी रो रहा था, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी वेंग कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना लंजन, है ना? वांग जी उसको समझाना चाह रहा था। वो कहता है कि वेंग प्लीज़। वेंग भारी आवाज़ में वांग जी से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे अंकल नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम मुझे देखो या मुझसे मिलो, मेरा तुम पर बुरा असर पड़ा है ना, मैंने तुम्हारा नाम ख़राब कर दिया। वेंग कहता है कि वांग जी मैं बुरा हूँ और मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे अंकल के तुम्हारे लिए सारे प्लान्स को ख़राब कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वांग जी कहता है कि वेंग ऐसा नहीं है, मेरी कई सारी ड्यूटीज़ हैं जो मुझे। वेंग गुस्से में था और रो भी रहा था। वो कहता है कि वांग जी भाड़ में जाए ये सब, और तुम्हारा क्या? हाँ, तुम्हारी खुशियाँ मैटर नहीं करती हैं क्या? तुम्हें खुश क्यों नहीं रहने दिया जा सकता? वांग जी को लग रहा था जैसे कि उसका दिल बैठ जाएगा। वेंग कहता है कि वांग जी आई डोंट बिलीव यू, मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं चाहते, तुम वहाँ रहना नहीं चाहते, तुम मेरे पास आना चाहते हो। वांग जी हार गया था। वो कहता है कि अब ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या चाहता हूँ। वेंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। वांग जी वेंग को बिना देखे ही समझ पा रहा था कि उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। वांग जी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी ये सब देखकर, अपने वेंग को तकलीफ़ में देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे वेंग की गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। वेंग कहता है वांग जी मेरी बात सुनो, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारे पास चॉइस है। तुम म्यूज़िक स्कूल जा सकते हो वांग जी, तुम मेरे साथ बॉस्टन जा सकते हो, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे इस प्रॉब्लम का, प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता है कि वेंग आई कांट। वेंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वांग जी तुम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वो रोने लगा था और वांग जी एक स्टैचू की तरह खड़ा ये सब सुन रहा था। वेंग रोते रोते कहता है कि तुम क्यों नहीं लड़ सकते? वो कहता है कि वांग जी क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? वेंग की आवाज़ अब पहले से धीरी हो गई थी। वो कहता है कि वांग जी तुम मेरे लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हाँ। ये सुनते ही वांग जी की बची हुई हिम्मत भी टूट सी गई। वेंग गिड़गिड़ाते हुए वांग जी से कहता है आई लव यू वांग जी। उस दिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। वेंग रोते हुए कह रहा था प्लीज़ वांग जी प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी ने आज से पहले खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था कभी भी। वो वेंग से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनते ही वेंग चुप हो जाता है अचानक से। वांग जी घबरा गया था वेंग को ऐसे चुप देखकर। वेंग कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो कहता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हाँ। वांग जी अपने दर्द को छुपाते हुए वेंग से कुछ कहना चाह रहा था, पर वेंग उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि वांग जी अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो कहता है ठीक है वांग जी, अब मैं सब समझ गया हूँ। वांग जी कुछ कह पाता उससे पहले ही वेंग कहता है वांग जी चले जाओ यहाँ से तुम। वांग जी कहता है आई एम सॉरी वेंग। वेंग का दिल टूट गया था, वो रो रहा था। वो रोते हुए कहता है वांग जी मैंने कहा ना चले जाओ, तुम लंदन में ही रहो और मुझे अब कभी कॉल मत करना। वांग जी के मुंह से बस इतना ही निकल पाया वेंग। आखिरी चीज़ जो कॉल कट कर होने से पहले उसे सुनाई दी थी वो थी वेंग की रोने की आवाज़। कॉल कट गई थी पर फ़ोन अभी भी वांग जी के कान के पास लगा हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ जाकर वो अपने सीने को कसकर पकड़ लेता है। उसे लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो जाएगा। लान शिचेन जल्दी से जाता है उसको पकड़ने के लिए। वो उसके बगल में ही खड़ा था और वांग जी की पीठ को सहला रहा था, पर इन सब चीज़ों का वांग जी के ऊपर कोई असर ही नहीं था। उसके दिमाग में बस वेंग की सारी बातें गूंज रही थी। वांग जी को वॉमिटिंग होने लगती है। वांग जी की सांसें भारी हो गई थी। लान शिचेन उसे किसी तरह से बैठाता है।
कुछ देर बाद जब वो अपने सेंसेस में वापस आता है और ख़ुद को शीशे में देखता है तो उसे वो खुद एक भूत जैसा दिख रहा था। वांग जी की आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा था इतनी देर में। लान शिचेन वांग जी को उसके बेडरूम तक ले जाता है और उसे बेड पर लेटाकर रूम की लाइट्स बंद कर देता है, पर लान शिचेन ने रूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वांग जी चुपचाप कमरे की छत की ओर देखता ही जा रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अगर मैं जगूँ ही ना तो यही बेहतर होगा। बारिश अभी भी हो रही थी। कुछ टाइम बाद वांग जी की आंखें खुल जाती हैं। हल्की हल्की लाइट रूम के अंदर आ रही थी। वो बेड से उठता है और रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। तभी उसे अपने भाई की आवाज़ आती है, जो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी को मेन डोर बंद होने की आवाज़ आती है। अब वो अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला था। वांग जी इधर उधर रूम में घूमने लगता है। फिर वो लान शिचेन के स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। वहाँ पर लान शिचेन का लैपटॉप डेस्क पर रखा हुआ था और ओपन था। वांग जी उसके सामने बैठ जाता है और लैपटॉप को अनलॉक करता है। जल्दी जल्दी में वो अपना ईमेल ओपन करता है। उसमें न्यू एहसान का एक मैसेज पड़ा था। वो जैसे ही उस मेल को ओपन करता है, उसमें मैसेज लिखा था, मैं अभी भी तुम्हारे साइड में हूँ, प्लीज़ उसे कॉल कर लो। और उस मेल के साथ वेइंग का कॉन्टैक्ट नंबर भी था। तभी वांग जी को याद आ जाता है कि वेइंग ने उससे कहा था कि वांग जी कभी उसे कॉल ना करें। उसकी वो रोने की आवाज़ वांग जी के कानों में गूंज रही थी। वांग जी मेल आईडी लॉग ऑफ करके स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। अब वो लिविंग रूम में था। वहाँ पर एक कबर्ड थी जिसमें कई टाइप्स के अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखी हुई थी। वांग जी सरप्राइज हो जाता है ये देखकर। उसे पता था कि उसका भाई ड्रिंक नहीं करता, बशर्ते इन बीते सालों में लान शिचेन चेंज ना हो गया हो। पर तभी वांग जी को याद आता है कि निये मेंगजुए को ड्रिंक्स पसंद हैं, तो वांग जी को लगता है कि शायद ये उसी के लिए होंगी और हो सकता है कि जिन गुआंग्याओ भी यहाँ आता हो। तभी न जाने वांग जी को क्या होता है, वो एक बॉटल को ओपन करता है और उसमें से ग्लास में ड्रिंक को डालता है। वांग जी कुछ घूंट में ही उसे पी गया। उसका गला जलने लगा था। वो ड्रिंक उसके गले में कांटे की तरह चुभ रही थी। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़खड़ाते हुए ग्लास को शेल्फ पर रखता है। उसका मुंह अल्कोहल की वजह से जल रहा था। वांग जी को लग रहा था कि पूरा रूम घूमने लगा है। उसका गला जल रहा था। वो सहारा लेने के लिए दीवार को पकड़ने लगता है। वांग जी कोशिश करता है कि वो सही से खड़ा रहे, पर तभी वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इस बार जब वांग जी होश में आया, उसके कमरे में लाइट जल रही थी। लान शिचेन उसके बगल में ही बैठा था। वो तुरंत ही वांग जी से कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। वांग जी कोई आंसर नहीं देता। लान शिचेन कहता है कि वांग जी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, प्लीज़ दोबारा कभी ऐसा मत करना। वांग जी को याद आ जाता है कि उसने ड्रिंक किया था, पर और ज़्यादा कुछ याद नहीं आया उसे। लान शिचेन उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है कि वांग जी तुमने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और तुम इस चीज़ में थोड़ा सफल भी हुए हो। वांग जी कहता है क्या? तभी उसे अपने सीने पर दर्द का एहसास होता है। उसके राइट हैंड पर बैंडेजेस लगी थी। वहाँ पर उसका हैंड कट हो गया था। वांग जी तुरंत ही लान शिचेन से सॉरी कहता है। वो बहुत सॉरी फील कर रहा था। लान शिचेन कहता है इट्स ऑल राइट। वो उसको न्यू टूथब्रश देते हुए कहता है कि वांग जी जाओ ब्रश कर लो। वो टूथब्रश लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तभी उसे अपने सीने पर दर्द होता है क्योंकि उसकी शर्ट उस पोर्शन से रब हो रही थी बार बार। उसके सीने पर एक बैंडेज लगी थी बिल्कुल हार्ट के ऊपर। वहाँ की स्किन बिल्कुल रेड हो गई थी। वो किसी दवाई का कलर तो नहीं लग रहा था। वांग जी जल्दी जल्दी में अपने सीने पर लगी बैंडेज को निकाल देता है। उसकी उस जगह की स्किन बिल्कुल छीली और कटी हुई थी। वहाँ पर एक कट था जो गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्जरी की गई हो। वांग जी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे वो सारी मेमोरीज़ याद आने लगी थी। उसे याद आता है कि कैसे
कांच का गिलास दीवार से टकरा कर टूट गया था। उसी कांच के टुकड़े से वांग जी को चोट लगी थी। वांग जी तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और ख़ुद को शीशे में देखने लगता है। उसे खुद की ये हालत देखकर शर्म सी आ रही थी। वांग जी को अपने फादर की याद आ जाती है, जिनकी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से डेथ हो गई थी। वो 40 ईयर्स के भी कंप्लीट नहीं हुए थे। उसके कानों में उसके अंकल के वो सारे शब्द गूंज रहे थे, ये कैसे उसके फादर ने अपनी लाइफ ख़राब करी थी। वो केयरफुली दोबारा से बैंडेज उसी पोर्शन पे लगाता है और ब्रश करने लगता है। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे अब आगे क्या करना है। कैसा लगा आप सबको आज का पार्ट, मुझे बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।